पिछले दो वीडियोस में हमने लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालने के दो मेथड्स को देखा। इस वीडियो में हम पहले मेथड पर फिर से एक बार हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि इस मेथड से हमें दो और प्रकार की इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। उन्हें हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन और सिमेट्रिक फॉर्म। दोनों में से कोई भी मेथड से लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें लाइन के बारे में दो वस्तुएं पता होनी चाहिए। लाइन पर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एक वेक्टर जो लाइन को पैरेलल है। सबसे पहले हम लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट डिफाइन करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। यह पॉइंट लाइन पर कहाँ पे भी हो सकता है। लाइन पर गिवन पॉइंट और आर्बिट्ररी पॉइंट के बीच एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, PQ वेक्टर। अभी आर्बिट्ररी पॉइंट Q भले कहाँ पे भी हो पूरी लाइन पर, PQ वेक्टर हमेशा लाइन पर ही बैठा रहेगा। मतलब लाइन पर कोई भी पॉइंट Q के लिए PQ वेक्टर हमेशा D वेक्टर को पैरेलल रहेगा। PQ वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम उसके हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टेल के कोऑर्डिनेट्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, x - 1i प्लस y - 1j प्लस z - 0k। अभी हम मेथड 1 में पैरेलल वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं जो कहती है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को अल्फा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं। अल्फा एक रियल नंबर है। वेक्टर को रियल नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई करना मतलब वेक्टर की लेंथ को कम या बड़ा करना है अल्फा फैक्टर से। तो अगर अल्फा 2 है तो हम डी वेक्टर की साइज को डबल कर रहे हैं, और अगर अल्फा -1/2 है तो वेक्टर डी की साइज को आधा तो करेंगे ही, और उसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स करेंगे क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। पहले केस में डायरेक्शन को चेंज नहीं किया क्योंकि अल्फा पॉजिटिव था। तो सपोज हमारा पॉइंट क्यू लाइन पर यहाँ पे है, PQ और D वेक्टर्स पैरेलल हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी के अनुसार एक ऐसा रियल फैक्टर अल्फा एग्जिस्ट करेगा जिससे हम D वेक्टर की लेंथ को एडजस्ट करके PQ वेक्टर की लेंथ के बराबर उसे कर सकते हैं। और अगर पॉइंट Q यहाँ पे है लाइन पर तो फिर से PQ और D वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो एक फैक्टर अल्फा एग्जिस्ट करेगा जिससे हम D वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन को एडजस्ट करके उसे PQ वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन के बराबर ला सकते हैं। क्योंकि पॉइंट Q लाइन पर कहाँ पे भी हो PQ वेक्टर हमेशा D वेक्टर के पैरेलल है। मतलब लाइन पर हर एक पॉइंट x, y, z के लिए एक रियल नंबर अल्फा एग्जिस्ट करेगा, और कन्वर्सली हर एक रियल नंबर अल्फा के लिए एक पॉइंट x, y, z लाइन पर एग्जिस्ट करेगा सच दैट PQ वेक्टर अल्फा D वेक्टर के बराबर है। यह लाइन की वेक्टर इक्वेशन है मेथड 1 से, क्योंकि हर एक पॉइंट Q लाइन पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम अल्फा को डी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके x, y और z कंपोनेंट्स इक्वल हैं। इन कंपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड्स में +1 ऐड करेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल x चाहिए, तो x बराबर होगा 1 + 2 अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे y बराबर होगा 1 - अल्फा, और यहाँ पे z बराबर होगा 0 + अल्फा। ये तीनों इक्वेशंस हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट्स से प्राप्त हुई हैं। इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन कहते हैं। अल्फा पैरामीटर है और तीनों वेरिएबल्स इस अल्फा के टर्म्स में दर्शाए गए हैं। कोई भी रियल नंबर अल्फा सब्सटीट्यूट करने पर हमें एक पॉइंट x, y, z मिलेगी जो लाइन पर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा को -1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो -1, 2, -1 हमें एक पॉइंट मिलेगी लाइन पर। इस पैरामीट्रिक फॉर्म का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, a, b, c लाइन पर कोई पॉइंट के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स हैं, और d1, d2 और d3 लाइन के पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अगर यहाँ पे हम तीनों इक्वेशंस में अल्फ़ा को इक्वेट करते हैं तो पहले इक्वेशन में अल्फ़ा मिलेगा x - a/d1, दूसरी इक्वेशन से अल्फ़ा मिलेगा y - b/d2, और तीसरे इक्वेशन से z - c/d3। लेफ्ट हैंड साइड में तीनों जगह अल्फ़ा है, तो राइट हैंड साइड में तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, और तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं अल्फ़ा के। 3D में लाइन के इक्वेशन के इस फॉर्म को हम सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। आप चाहें तो इन इक्वेशंस के जनरल फॉर्म्स को याद कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स में इनमें से कोई भी फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई करके लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में d1, d2 और d3 तीनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को उपयोग में लाने के लिए। तो अगर लाइन के पैरेलल वेक्टर में कोई भी कंपोनेंट 0 है तो हम इक्वेशन के सिमेट्रिक फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा।
आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे 3D में लाइन के डायरेक्शनल एंगल्स और डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होते हैं, और ये भी देखेंगे उनसे लाइन की वेक्टर इक्वेशन को कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।